हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि जेई मेंस में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा क्वेश्चन अभी जेई मेंस में देखा नहीं है। तैयार रहना है हमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन सेज द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 401 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर टिल x टू पावर 9 पर -1। तो सबसे पहले हमें जो ऑब्जर्वेशन है कि ये जो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज है वो एक जीपी है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि मॉड x लेस देन 1 है। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर टिल x टू पावर 9 टू पावर -1। तो ये जीपी का सम हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर पावर -1। तो अब इसको हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स टू पावर -1 इंटू 1 माइनस एक्स टू पावर 1, क्योंकि नीचे से पावर ऊपर गया है और ऑलरेडी -1 पावर था, तो ये 1 माइनस एक्स टू पावर 1 हो जाएगा। हमें पता है 1 माइनस एक्स टू पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होता है। जब नेगेटिव इंडेक्स होता है तो एक्सपेंशन कुछ ऐसा लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स टू पावर 10 प्लस एक्स टू पावर 20 प्लस एक्स टू पावर 30 प्लस एक्स टू पावर 40। इस तरीके से 10 के मल्टीपल पावर्स आएंगे टिल इनफाइनाइट टर्म्स, क्योंकि मॉड एक्स लेस देन 1 है और 1 माइनस एक्स अलग से। अब ये सोचना है कि हमें एक्स टू पावर 401 कैसे बनेगा। काफी आसान है, बिकॉज यहाँ पे सारे पावर्स जो है पहले 10 के मल्टीपल्स हैं। तो जब इसमें से एक्स पावर 400 इसके पावर एक्स की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी 401 पावर बनेगी। और यहाँ पे एक्स पावर 1 के साथ -1 भी आ रहा है। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर 401 जो आना चाहिए दैट इज -1। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा कि ये जीपी दिख रहा है तो जीपी का सम निकाला। और जीपी के सम में हमारे पास दो अब एक्सपेंशन बन गए। एक तो नॉर्मल है 1 माइनस एक्स टू पावर 1, तो नॉर्मल टर्म बन गया। और जो दूसरा एक्सपेंशन है वो नेगेटिव पावर के साथ है। और नेगेटिव पावर में हम कैसे एक्सपेंड करते हैं वो हमें पता है, बाइनोमियल थ्योरम में हमने पढ़ा था नेगेटिव इंडेक्स के लिए। तो वो हमने एक्सपेंशन कर दिया और उसमें ऑब्जर्व किया कि सारे पावर्स 10 के मल्टीपल है। तो 401 बनाने का एक ही रास्ता है कि हम पहले ब्रैकेट से x बार 400 निकाल लें और दूसरे ब्रैकेट से हम x की बार 1 निकाल लें। लेकिन x की बार 1 के साथ -1 भी आएगा एक, तो इसलिए कोफिशिएंट हो जाएगा -1। इसलिए आंसर होना चाहिए इसका बी ऑप्शन -1। थैंक यू।